फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे का दिन और मोस्ट प्रोबेबली मैं आज ही ये ब्लॉग अपलोड कर दूंगी। तो सुबह सुबह मैं उठी हूँ, मैं अपनी आंखें देख रही थी जो कि सर्दी के कारण काफ़ी ज़्यादा सूज गई थी। तो आप सबको भी कहती हूँ कि गर्मी में अपना ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ठंड में क्या होता है कि तबीयत ख़राब होता है तो हम स्वेटर पहन के या कुछ गर्म भाप वाप लेके भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन गर्मी में सेम प्रोसीजर फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें। गर्मी में भी सर्दी बहुत जल्दी लगती है और मुझे वही हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ करके अपना डेली का काम कर रही हूँ, जैसे कि रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना, और जो बेडशीट मुझे ओढ़ना पड़ा था रात में, बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी, तो उसको भी मैं अच्छे से समेट के रख रही हूँ। उसके बाद झाड़ू करके मैं थोड़ी देर गुनगुना पानी में नींबू डाल के पीऊँगी, ताकि वो गले में जो खराश है वो मुझे थोड़ी सी अच्छे लगे, राहत मिले मुझे उससे। और यहाँ पे मैं पोगो को देख रही हूँ। आप देखो, जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ये मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। इसे भी काफ़ी गर्मी लग रही है, तो अभी कूलर बंद हुआ था तो ये बेड के नीचे चला गया। वैसे भी ये मोस्टली बेड के नीचे ही होता है, पता ही नहीं चलता कोई है। तो यहाँ पर मैं उसे दिखा रही थी और देख सकते हो मुझे काफ़ी लेट हो गया था आज उठने में। सुबह इतनी ज़्यादा धूप निकल गई थी क्योंकि रात में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और यूजुअली मैं चाय पीती नहीं हूँ, कल मैंने दो चाय पी लिया, तो उस वजह से सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। सर्दी तो मुझे आराम लगी नहीं और नींद भी नहीं आ रही थी, चाय का आदत नहीं था। फिर रात में मैंने एक सेट्रिजिन खाया, तब मुझे जाके थोड़ी सी नींद आई। यहाँ पर मैं बालकनी आ गई। सुबह उठ के मैं सबसे पहले खिड़की खोलती हूँ और बालकनी ज़रूर आती हूँ। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे ओरिजिनल ऐसे बर्ड का साउंड सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा आता है। मुझे उठने में काफ़ी लेट हो गया था, 7 बज गया था आज। और आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, वो आप आगे देखोगे, या अगर आप मेरे मिनी ब्लॉग को देखे होगे तो आपको पता होगा। हम लोग यहीं पे पास में एक यूनिवर्सिटी है जो कि है एग्रीकल्चर कॉलेज है, और साथ में रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं ऐसे ही फॉर अ चेंज, क्योंकि थोड़ा सा लाइफ मोनोटोनस हो गया था मेरा, और मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर रही थी। कुछ प्रॉब्लम था जो मैं बाद में बताऊंगी। तो मुझे इन दिनों यही समझ में आई है कि हमें फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी इक्वली ही केयर करना चाहिए। हमारे माइंड को भी बीच बीच में रिलैक्स करने की ज़रूरत है। जैसे शरीर को आराम की ज़रूरत है, वैसे माइंड को भी थोड़ी सी आराम की ज़रूरत होती है। और अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहता है तो फिज़िकल हेल्थ का कोई ख़ास वैल्यू नहीं रह जाता। तो दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। और थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब थी, पता नहीं क्यों। कभी कभी आप ऐसे भी डिप्रेस होते हो जिसका रीज़न आपको नहीं पता होता है। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है। मतलब छोटी छोटी बातों पे मैं चिड़चिड़ी हो गई थी, मुझे कुछ करने का मन नहीं होता था, किसी से बात करने का मन नहीं होता था। लेकिन अब धीरे धीरे मैं ठीक हो रही हूँ। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ऐसे हो रहा था स्ट्रेस। तो मुझे लगा संडे तो घूम के आते हैं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा धूप थी। तो ये डिसीज़न भी मुझे लगा लास्ट में कि आज नहीं जाना चाहिए था, और टाइमिंग बहुत गलत था। शाम को निकलना चाहिए था, लेकिन शाम को मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होती है तो शाम में नहीं जा पाते हम, तो इसलिए सुबह सुबह चले गए। हालांकि सुबह तो नहीं था, दोपहर ही था। और हमने सोचा वहाँ जाएंगे तो कुछ अलग सा देखेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी या फिर कुछ जो देख के अच्छा लगे, लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं। और कुछ प्लांट भी नहीं खरीद पाए हमने सोचा नर्सरी जाके प्लांट ही ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी के प्लांट मिलते हैं। बट अभी नहीं था बरसात के कारण, मतलब बरसात आएगी तो उन्होंने बोला कि आप 10-15 दिन के बाद आना, तो आपको प्लांट मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँगी, जिसका क्लिप मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी। उठने में काफ़ी लेट हो गया था। फिर घर के काम होते हैं जैसे कि झाड़ू पोछा, ये तो मैंडेटरी है। फिर नहा के पूजा वूजा करना, फिर निकलना। हेलो गाइस, मेरा वीडियो तीनों जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ, ये रास्ते का क्लिप है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने रिकॉर्ड किया। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और काफ़ी सुकून लग रहा था। थोड़ा ये था कि धूप लग रहा था, बट हाँ ये तो हुआ कि माइंड चेंज हुआ, जो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक सुनसान में एक मंदिर था जो कि काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। यहाँ पे भी बहुत सुकून था, बहुत शांति थी। हम लोग यहाँ पे ऐसे ही रुके। अब हम लोग इंस्टीट्यूट पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही अंदर जा रहे थे तो सोचा थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। हालांकि कुछ खास हमने देखा नहीं अभी। और जो मेन एरिया था, जो लैब था और जहाँ पे अलग अलग चीज़ उगाए जाते हैं, वो बंद था अभी शायद। ऐसा मेरी फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि दिसंबर में वो खोलते हैं, जब राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती होती है तब। तो हम लोग और मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स भी थे, तो हम लोग जा रहे थे वहीं पे। थोड़ी देर हम लोग बैठे वहीं छाँव में। पहले तो गए उधर नर्सरी के साइड, बट कुछ खास मिला नहीं, तो फिर वापस हम लोग लौट आए।
हारे हुए मन से। 1-2 प्लांट थे भी, लेकिन वो काफ़ी अच्छे कंडीशन में नहीं थे, तो हमने सोचा बाद में ही आके कभी लेंगे। पता नहीं वो बात कब होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे प्लांट के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन नहीं था। इससे ज़्यादा तो यहाँ के पास में नर्सरी में मिल जाता है। मे बी अभी वो नर्सरी शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो बाद में कभी ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बैठे, काफ़ी कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, फिर वो अपने ऑफिस की बातें करने लगे। और मेरा भाई सबसे ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो बोर हो रहा था। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से कुछ ऐसा फ्रूटफुल रहा नहीं, बट मुझे अच्छा लगा पूरा चीज़। मतलब नहीं पता, मेरा दिमाग थोड़ा ठीक हुआ। कभी कभी बीच में ऐसे भी जब लाइफ थोड़ा मोनोटोनस हो जाए तो थोड़ा घूम लेना चाहिए। तो बस हम लोग यहीं पे बैठ करके ऐसे बातचीत कर रहे थे। मेरे हस्बैंड मेरा कुछ मजाक भी बना रहे थे। मेरा भाई यहाँ पे गुस्से में फेस दिखा रहा है अपना, क्योंकि इसको बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। ये कह रहा था कि अब से तुम्हारी मतलब तुम लोगों के चक्कर में कभी नहीं पड़ने वाले हम। तो यहाँ पे ये लीची का ही गार्डन था, तो यहीं पे हम लोग ऐसे बैठे हुए थे छाँव में। मेरे हस्बैंड कुछ मेरा मजाक बना रहे थे, तो मैंने इसे जूम करके ले लिया। तो मैं सबको कह रही थी इधर देखो और हाई कर दो, तो सब ऐसे ही हाई कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल मज़ा आया। लेकिन मेरी तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा डाउन हो रही थी यहाँ आके। आप देख सकते हो, मतलब मेरी आवाज़ में ही आपको पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई गर्मी में। ऊपर से शायद ठंडा पानी पीने के कारण, और भी कुछ रीज़न हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो हम लोग लौट रहे थे, ज़्यादा देर रुके नहीं, फिर भी 1-1.5 घंटे तो हम लोग रुके वहाँ पे। अच्छा लगा, तो लौट रहे थे। अब फिर जाएंगे घर। और मैं आप लोग को भी एडवाइस करती हूँ कि मौसम पे थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बीच बीच में जब आपको वीकेंड्स मिलता है या छुट्टियाँ मिलती है, तो आप थोड़ी ही देर के लिए, मतलब एक लॉन्ग टूर आप प्लान नहीं कर सकते हो, लॉन्ग वेकेशन नहीं प्लान कर सकते, लेकिन छोटे छोटे जगह आप घूम सकते हो। कुछ ना कुछ तो नया देखने को मिलता है हमें इन्वायरमेंट से। ज़रूरी नहीं कि कोई वो टूरिस्ट प्लेस ही हो तभी आप जाओ, मतलब कहीं भी जा सकते हो। तो इधर जो मैं लैंड दिखा रही हूँ, ये उसी यूनिवर्सिटी का ही है, जहाँ पे मतलब जो सीड्स होते हैं, कुछ नया वेरिएंट आता है प्लांट का, उसकी टेस्टिंग होती है। उसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया था ये, अच्छा लगा ओवरऑल। यहाँ पे मैं आके सबसे पहले मैंने कपड़े बदले, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी और बहुत ज़्यादा डस्ट भी हमारे कपड़े पे आ गया था। तो कपड़ा वपड़ा चेंज करके मैंने कूलर ऑन कर लिया। सोचा अब मैं सोऊंगी, क्योंकि आँख ही बंद हो रही थी मेरी काफ़ी ज़्यादा। तो अब मैं ऐसे ही कुछ नए ब्लॉग में, मैंने काफ़ी टाइम बाद अपलोड किया है, तो अब मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। तब